जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यश। अभी जो वीडियो लेके आऊँ ये है टी आर्मी की भर्ती को लेकर। और ये स्पेशल वीडियो है दोस्तों, क्योंकि जो उन बच्चों के साथ हुआ है ना, वो हो सकता है कल किसी के साथ और के साथ भी हो सकता है। मैं तो नहीं चाहता भी किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो बाकी भर्तियों लेके वीडियो आपको मिलती रहती है। टी आर्मी को लेके तो खास करके बहुत सारी वीडियो आपने देखी भी होगी। वे भर्ती मई में आने वाली है, कोई जून में आने, कोई कभी बता रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, मैं पिछली भर्ती की बात कर रहा हूँ। और आप सभी दोस्तों को पता है 12 जनवरी को एग्जाम हुआ था, और एग्जाम के बाद लिस्ट आई। लिस्ट आने के बाद ज्वाइनिंग। लेकिन 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मतलब वो ज्वाइनिंग, उनका लिस्ट में नाम था जो पंजाब केसरी में आया है, लेकिन उसके बाद ज्वाइनिंग के टाइम उनको वापस भेज दिया, उनको ज्वाइन नहीं कराया। तो सबसे बड़ा इश्यू उसी को लेके है, वे ज्वाइन क्यों नहीं कराया बच्चे। अभी ना तो उनको कोई क्लियर बताया गया भाई ज्वाइन क्यों नहीं करवा रहे हम, या हम कब बुलाएंगे, ये वो। उनको वापस घर भेज दिया, आप मोबाइल नंबर लिखवा के, एड्रेस लिखा के, बोले हमें जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे। तो अब वो संशय में है भाई हमारा ये जॉब लगी है या नहीं लगी, हमारी ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी। मतलब उनके साथ साथ परिवार वाले भी डिप्रेशन में, भाई क्या होने वाला है। एक क्लियर मैसेज मिल जाए तो अच्छी बात है। तो उसी को लेके वीडियो बना रहा हूँ भाई। ये मतलब आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उनको मिसगाइड भी कर रहे हैं। आप ये केस कर दो, वो कर दो। तो देखो, केस कोई हल नहीं होता जब तक आप सही से, मतलब लास्ट जो भी स्टेज है वहां तक आप जाके आपको लगे भाई अब तो कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद केस का ऑप्शन होता है। उससे पहले बहुत से ऑप्शन होते हैं। बाकी डिफेंस को लेके ना थोड़ा सा मन में डाउट रहता है भाई हम किससे बात करें, कहाँ पे हमें सही से सॉल्यूशन मिल सकता है। तो इस वीडियो में ना मैं सारा कुछ आपको सही डिटेल से बताने वाला हूँ। अभी काफी दोस्त, मतलब आजकल गांव में तो आपको पता ही है क्या क्रेज होता है। जो सरपंच के इलेक्शन में हार जाता है, जीतने वाले को तो सरपंच बोले ना बोले, लेकिन हारने वाले को सरपंच जरूर बोलने लग जाते हैं गांव वाले, आपको पता ही है। और फौजी की फौज में भी ऐसी परिभाषा है। जिस टाइम आप मतलब रनिंग वगैरह में रह जाते हो, रनिंग कर रहे होते हो, तो आपको लगता है भाई भर्ती में जाते हो और रनिंग में रह जाते हो या लिस्ट में से आउट हो जाते हैं, तो गांव वाले ना आपका नाम पक्का फौजी टेक देंगे। जो बंदा फौज में लगा है उसको फौजी बोले ना बोले, लेकिन आपको जरूर बोलने लग जाए। तो ऐसी सिचुएशन होती है, हमारे समाज की बात कर रहा हूँ। तो वो भी मेरे को लग रहा है इसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, क्योंकि जो हेटर्स होते हैं ना, उनको ये बस टोंट कसने का मौका चाहिए, तो उनको ये मौका मिल जाता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ जिन दोस्तों को, मतलब पहले तो मैं सेंटर की तरफ से बात कर लेता हूँ भाई। बोल रहे हैं वैकेंसी नहीं है, हम वैकेंसी आएगी तब बुला लेंगे, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्योंकि वैकेंसी निकालने, कोई भी डिपार्टमेंट वैकेंसी निकालता है ना, उससे पहले वो अपना डाटा इकट्ठा करता है भाई किस यूनिट में कितने, किस ट्रेड का कितने बंदे चाहिए। तो ऑलरेडी डाटा इकट्ठा होने के बाद ही वैकेंसी आती है। ये नहीं है मैंने मन मर्जी से 50 वैकेंसी निकाल दी और हमारे को जरूरत 25 बंदों की, तो ऐसा नहीं होता। जितनी वैकेंसी मतलब जरूरत होती है ना, उसी हिसाब से निकालते हैं। और जरूरत अगर 50 की है ना, तो वैकेंसी 40 ही निकालेंगे। तो ये मतलब जो बोल रहे हैं भाई वैकेंसी नहीं है इसलिए उनको बाहर कर दिया, तो इस बात पे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। भाई वैकेंसी की वजह से उनको बाहर किया गया, भाई वैकेंसी नहीं है। तो जब अभी देख लो आपने 2025 और 26 के लिए पहले ही जो टीए जो सेंटर है, उन्होंने डाटा मांग लिया है भाई आर्मी हेडक्वार्टर ने, भाई कितनी वैकेंसी खाली है, तो उनके हिसाब से भर्तियां निकालेंगे बागे। तो जैसे ये अभी पिछली भर्ती निकाली, वो भर्ती निकालने से पहले भी उन्होंने डाटा निकाला और उसी हिसाब से इतनी इतनी वैकेंसी दी गई है, इस यूनिट को इतनी, इस यूनिट को इतनी। तो 105 टीए में भी ऐसी हुई। तो जो वैकेंसी नहीं है, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं कर सकता, कोई भी बंदा एग्री नहीं कर सकता वैकेंसी कम होने की वजह से। अगर वैकेंसी मतलब आपको लग रहा है हमने वैकेंसी डिक्रीज कर दी, तो डिक्रीज रिजल्ट आने से पहले कर सकते थे। भर्ती बोर्ड के पास होता है ये, भाई वैकेंसी कम ज्यादा कर सकता है, किसी भी भर्ती प्रक्रिया के दौरान कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन वो रिजल्ट आने से पहले कम ज्यादा कर सकता है। रिजल्ट आने के बाद वैकेंसी कट आउट होने का कोई चांस नहीं होता। तो रिजल्ट आने से पहले आपको लग रहा है भाई हमें वैकेंसी ये ज्यादा पोस्ट निकाल रखी है और जरूरत कम की है, तो वो पहले सॉर्ट आउट कर दे, रिजल्ट में नाम नहीं देते। अब क्या लिस्ट भी आ चुकी है, रिजल्ट में नाम आ गया और ज्वाइनिंग के लिए भी बच्चे चले गए। उसके बाद उनको मतलब बाहर भेज दिया जाता है, और वो बच्चे चंडीगढ़ तक भी गए हैं। चंडीगढ़ में गए तो वहां पे भी कोई कोई एसएम साहब मिले हैं, तो उन्होंने भी कोई सोल्यूशन वाली बात नहीं करी भाई ज्वाइनिंग कब होगी कि नहीं। बस यही बोला हम बुला लेंगे, बुला लेंगे, तो इसे ऐसे थोड़ी चलता है। बुला लेंगे नहीं होता भाई। ये रीजन है, कोई न कोई तो जो जिससे बंदा सेटिस्फाई हो जाए भाई इस रीजन की वजह से हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। एक सही संतुष्ट करने वाला रीजन होना चाहिए। क्योंकि देखो, जिस मेरे को लग रहा है भाई मेरे को कोई मतलब नहीं है ज्वाइनिंग से,
तो मेरे लिए तो वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन जो बंदा ज्वाइन करने वाला है उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। उनके लिए तो सब कुछ है। वो तो मतलब एक सबसे बड़ी मैं बताऊं हरासमेंट वाली बात चल रही है उनके लिए। तो अब काफी बंदे उनको मिसगाइड करने लग गए एक्चुअल में। भाई कुछ गांव वाले बोल रहे हैं कि आपका नाम तो नहीं आया, नाम आ गया लेकिन आपको बाहर करके किसी और को ले लिया, मतलब फ्रॉड की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, भाई आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो ऐसा तो हो भी नहीं सकता, जो फ्रॉड वाली बात कर रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब कुछ वो बोल रहे हैं भाई आपकी ज्वाइनिंग रहे, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कमी होगी। तो भाई डॉक्यूमेंट्स में एक बंदे की कमी होगी, दो की, तो वो तो रीजन देना था ना उनको लिख के, भाई आपके डॉक्यूमेंट में कमी है इसलिए हम ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे। तो ये भी कहीं नहीं ठहरता। अब बात आती है, कुछ दोस्त उनको मिसगाइड कर रहे हैं कि आप केस कर दो, वकील करके हम दे देंगे। तो बता देता हूँ, केस करना कोई हल नहीं होता जब तक आपने पूरी डिस्कशन करी नहीं और वैसे ही मुंह उठा के केस कर दिया, ऐसा ये भी कोई हल नहीं होता। तो आपको केस वाला है ना, जो मेरे जैसा बोल रहा है कोई भी भाई XYZ, तो केस वाला क्या, वो किसी वकील से बात कराएगा, आपसे 50-50 हजार रुपये ले लेगा और अपना कमीशन वो ले लेगा, वकील अपना ले लेगा और वो अपना ले लेगा। आपके केस से कोई जो प्रोसेस होना है वो होना ही है। अब केस कर दोगे, अगर उनके पास जो भी टी आर्मी 105 की है ज्यादातर मैन, तो अगर उनके पास वाजिब आपके पास मतलब रीजन होगा आपको बाहर करने का, तो उसमें आप नहीं ठहरोगे तो आपके तो पैसे भी वेस्ट गए। आपसे 50 हजार जो ले, उसे लाख ले, उसे 20 हजार दो। तो आपके पास क्या हल हो सकते हैं, मैं इस पे बात करता हूँ। आपके पास मतलब अभी तक आप जिस भी बंदे से मिले हो आर्मी के, जैसे तैसे, कोई मेरे जैसे से और से जो भी मतलब डिफेंस से जुड़ा हो उससे मिले हो, तो आप एक मतलब नॉर्मल बंदे से मिले हो जिसको भर्ती से कोई लेना देना ही नहीं है। जो भी आप मिले हो उनको भर्ती की ABCD नहीं पता आपको। मतलब जो एक नॉर्मल बंदा होता है ना, वो डिफेंस में फौज में जाता है तो उसको गेट वाला भी कमांडेंट लगता है, भाई सारा कुछ करता रहता है, ये गेट वाला ही है। और कई बार बंदा थोड़ा सा और अपग्रेड होता है, उसको फौज का CHM ही वो लगने लग जाता है, इसी को सब कुछ पता होगा। तो ऐसा नहीं होता, अभी तक आप मिले हो ज्यादा से ज्यादा आप SM साहब तक गए हो। तो जिनको भर्ती के बारे में इतना कोई, अगर ठीक है भर्ती सेंटर में 105 में है तो उनको हो सकते हैं नॉलेज हो, बाकी आप चंडीगढ़ कहीं और घूम रहे हो तो उनको इस भर्ती के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो बस ठीक है आपकी बातों को सुन ली, ठीक है हो जाएगा हो जाएगा इतना कह के टाल देते हैं, बाद में उनको कोई ध्यान नहीं देते, ना उनको कोई मतलब होता। तो अभी आपके पास केस करने से पहले, केस करना कोई मैं बता रहा हूँ लास्ट ऑप्शन नहीं है और ना ही पहला ऑप्शन है। केस करने से पहले आप जिस मतलब सेंटर में 105 में आपने भर्ती देखी है, तो 105 टीए में जाओ। 105 टीए में टीए का जो करता धरता होता है मैन CO साहब होते हैं, तो CO साहब से मिलो। CO साहब से पहले एडजुटेंट है या बाकी उनमें एडम साहब होते होंगे, एडम साहब है, एडम साहब बात करेंगे CO साहब से, वो उसके बाद आपको क्लियर बताएंगे भी इस वजह से आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, ये रीजन है। अगर मतलब हो सकता है मतलब हमारे पीछे से जो भी भर्ती का जो प्रोसेस है, हम आपका इस तरह टाइम में ज्वाइनिंग करा दें, क्योंकि उन बच्चों की 15 अप्रैल इस मार्च को ज्वाइनिंग हो चुकी है, वो तो 1 मई से अपना कोर्स भी शुरू कर देंगे, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो इन बच्चों का तो ये भी नुकसान हो रहा है भाई, ट्रेनिंग उनसे जूनियर हो जाएंगे और फौज में जूनियर जूनियर होता है, सीधी बात बता देता हूँ, सीनियर सीनियर होता है। तो ये भी इनको मतलब झेलना पड़ सकता है अगर उनके साथ मतलब ज्वाइनिंग लेट करवाते हैं। तो अभी तो लेट तो होगी पहली, तो जूनियर तो पहले से ही हो गए। तो ये है मतलब आप SM साहब से मिल रहे हो या किसी और से जिसको भर्ती से कोई लेना देना नहीं, कोई हवलदार है, कोई किसी से XYZ से मिल रहे हो, तो आपको कोई वहां पे फायदा नहीं होने वाला। वहां से आपको बस कोई ऐसी वैसी राय मिलेगी, मैं पूछता कोई नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं होता। तो आप जो भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स भी है, पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे इस वीडियो को, तो आपके पास ये ऑप्शन है, 105 टीए में आप जाओ, वहां पे रिक्वेस्ट करके जो CO साहब बैठते हैं, CO साहब से मिलो। अगर CO साहब के पास मतलब आपको सेटिस्फाई हो जाते हो, CO साहब मतलब उनको पूरी जानकारी होगी, भर्ती उनके अंडर में हुई है तो सब कुछ उनको पता है, तो वो बताएंगे इस वजह से हमने ज्वाइनिंग नहीं कराई, हम अगर मतलब ये वजह है ज्वाइनिंग न होने का और ये मतलब ज्वाइनिंग इतने टाइम तक हो जाएगी, वो सारा कुछ आपको डिटेल में बता देंगे। तो CO साहब से मिलने के बाद ही आपके पास ऑप्शन है मिलने का। अगर CO साहब से भी मतलब आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो आपके पास एक और ऑप्शन बचता है, सेंटर कमांडेंट से, जो राजरीफ का सेंटर कमांडेंट है टीए का, और बाकी जो राजरीफ सेंटर है उसका सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर साहब बैठते हैं। तो उनके पास फिर आ जाओ, वो सोल्यूशन आपको देंगे,
वो मतलब पूरी तय तक बता सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, पहले केस कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ, जब तक आप हाई अथॉरिटी से नहीं मिल लेते, आप वहां से अगर हाई अथॉरिटी से मिलने के बाद आपको लगता है हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा, उन्होंने तो हमें धक्के मार के ये भी वो कर दिया, तो यहाँ पे हमें कोई लग रहा है हमारे को धांधली हुई है फिलहाल, फिर आपके पास ऑप्शन, आप जो रिजल्ट है वो और आपके एडमिट कार्ड वगैरह ले जाके आप कोर्ट में केस कर सकते हो, चाहे चंडीगढ़ कैट में करो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में करो, वो कहीं भी करो। लेकिन एक बार आपको उन अधिकारियों से जरूर मिलना चाहिए जिनके पास मतलब भर्ती का पूरा लेखा जोखा है, जो भर्ती को देख रहे हैं, तो वो आपको सही से बताएंगे। तो पहले ही किसी की बातों में आके केस वाला ऑप्शन चूज करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो एक बार 105 टीए में जरूर जाए आप, जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं। मेरे पास देखो, मेरे किसी एक मित्र ने बताया और संज्ञान में आया मामला, फिर मैं मतलब इसके बारे में पूछा भी, तो जो वैकेंसी नहीं है ये बातें तो कहीं ठहरती नहीं। एक बार आप जरूर जाइए दोस्तों, मेरे मतलब कहने से आप चले जाइए 105 टीए में जाइए, वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब ऑप्शन आपके पास जो मतलब कोई भी विकल्प नहीं मिलता, तो आप राजरीफ के सेंटर कमांडर साहब के पास जाइए, वहाँ से आपको जरूर मतलब कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। अगर आप किसी छोटे मोटे से ही मिल के आ रहे हो तो फिर कुछ नहीं है लोने वाला, वो हवा में बात कर देता है, मैं हूँ, मैं मेरे से कोई बात करके चला जाए वहां मैं बात करूंगा, मैं कुछ नहीं करता, मैं अपना काम करता हूँ, आपकी बस आपको टरका दिया। तो ऐसा नहीं चलने वाला आपके लिए, वो सारे जीवन भर का बात है। बेरोजगार की बात इतनी बड़ी, आज के टाइम रोजगार मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो जिस भी दोस्त को मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।